थोड़ा बहुत कैल्शियम अगर कम हो जाता है तो उसको ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, मतलब हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर हैं। लेकिन इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे हम लोगों ने डाला था, जो डॉक्टर एस कुमार सर ने डिज़ाइन करी है। डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स कोई बीमारी नहीं है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके किचन से है। हाँ, फर्स्ट टाइम देखा था जब, तो उन्होंने बोला था आपकी 10 साल एज कम कर दूंगा, मतलब जैसे यंग कर दूंगा। तो अभी जो मुझे लोग देखते हैं तो कहते हैं कि अरे मैम क्या है, आप तो पहले से बेटर हो रहे हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। और अभी हम मौजूद हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के दिल्ली क्लिनिक में। और अभी तक में खास तौर पे हम जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स रहे हैं उनसे बात करते आए हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज हम जानते आए हैं। लेकिन हालिया ही एक प्रोग्राम के दौरान अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में किन किन बीमारियों को कवर किया जाता है ये हमने जाना था। और उसी कड़ी में जॉइंट पेन को लेकर भी एक हिस्सा आया था कि जॉइंट पेन पर भी यहाँ पर रिजल्ट्स हैं। एक ऐसी पेशेंट यहाँ पर मौजूद है जिनकी सक्सेस स्टोरी आज हम यहाँ पर जानेंगे। अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में इलाज लेने के बाद उन्हें क्या फ़ायदा हुआ है ये जानेंगे। और अभी हमारे साथ जॉइंट एंड बोन डिपार्टमेंट है, उनके प्रोजेक्ट हेड मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर वरुण, और साथ में पेशेंट दोनों ही मौजूद होंगे। बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार, कैसे हैं प्रज्ञा जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा है आप भी ठीक होंगे। बिल्कुल। और मनोरमा जी आप हैं, तो डॉक्टर वरुण, सबसे पहले मैं मनोरमा जी के बारे में जानना चाहूँगी, इनकी क्या हिस्ट्री रही है वो प्लीज़ आप बताएं। देखिए, ये जॉइंट्स एंड बोन्स के पेन के साथ हमारे पास आए थे और इनको ऑलमोस्ट सभी जॉइंट्स में काफ़ी पेन था, खास करके हाथों के जॉइंट्स में, नी जॉइंट्स में, और चलने में भी दिक्कत थी। और उसके लिए इनका कहना था कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है और मुझे अपने जॉइंट्स को मजबूत करना है। तो खैर मेरे से ज़्यादा तो अच्छे से वो अपनी तकलीफ़ को बयां कर पाएंगी। तो मनोरमा जी, आप कब आपको तकलीफ़ शुरू हुई थी और कहाँ कहाँ इलाज लिया, इन सभी चीज़ों के बारे में बताइए हमें। मुझे तो बहुत टाइम से पेन था और घुटनों में जब स्टेयर में खासकर उतरती थी तब, और मसल्स में भी पेन था। दवाइयाँ तो मैं खा रही थी क्योंकि मेरी बेटी जो है आर्मी हॉस्पिटल में कर्नल है। तो मेरी उसकी मेडिसिन तो चल ही रही थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने बताया, डॉक्टर साहब की फ़ोटो देखी और बस एड्रेस लेके मैं डॉक्टर जी से लिया है और आ गई। तो फर्स्ट टाइम ही मैंने डॉक्टर साहब और भाग्यश्री मैम से को दिखाया। हाँ, डॉक्टर भाग्यश्री मैम थी, तो उन्होंने देखा अच्छे से। फर्स्ट टाइम में तो मुझे वैसे 15 दिन मैंने दवाइयाँ खाई, तो ऐसा लगा कि हाँ नींद आ रही हो, जैसे थोड़ा पेन में रिलीफ हुआ। सेकेंड टाइम फिर मैं 1 महीने के बाद ही आई, क्योंकि महीने भर की दवाई ले गई थी। फिर सेकेंड टाइम आई तो डॉक्टर वरुण जी मिले। इन्होंने तो मुझे इतने अच्छे से गाइड किया कि पूछिए ही नहीं। इन्होंने हर एक चीज़, मैम ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे आप मसल्स की एक्सरसाइज करना है, मतलब बहुत सपोर्ट किया। तो कहते हैं ना कि डॉक्टर अगर सपोर्ट कर देता है तो दवाइयाँ और दुगना काम करती है। तो अभी मैं थोड़ा सा मसल्स पेन है हमको, लेकिन मुझे जॉइंट्स में पेन नहीं। मसल पेन है, जॉइंट्स में पेन पूरी तरीके से कितना समय हुआ है यहाँ पर आपको इलाज लेते हुए? मेरे साल हो गया। 1 साल से आप इलाज ले रहे हैं। और डॉक्टर वरुण, कितना और समय लग सकता है इनके मसल्स को भी रिलीफ आने में? एक्चुअली देखिए, हमारा मेन अभी तक जो फोकस था वो जॉइंट को सही करना था, क्योंकि हम लोग कार्टिलेज रीजनरेशन पे काम कर रहे हैं। और जैसा डॉक्टर एस कुमार बोलते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसको हम लोग सही डाइट और सही एक्टिवेटर्स का प्रिस्क्रिप्शन अगर हम लोग दें तो हम पूरी तरह से इसको रिवर्स कर सकते हैं और सर्जरी को हम लोग पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जो इनका प्रॉब्लम है वो मसल्स इनकी, क्योंकि इनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा था,
पहले से इनको इंच लॉस काफ़ी अच्छा हुआ है और अभी काफ़ी उनको रिलीफ भी आ गया है, जॉइंट के ऊपर से प्रेशर भी हट गया है, लेकिन अभी मसल्स इनकी स्ट्रांग नहीं है। तो मसल स्ट्रांग करने के लिए हम लोग उनको एक्सरसाइज हम लोगों ने सजेस्ट की हुई हैं और फिजियोथेरेपी भी हमने इनको बोला हुआ है कराने के लिए, ताकि इनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। और अब जॉइंट का जो डीजनरेशन है इनका, वो काफ़ी कुछ कम हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब सेलुलर लेवल पे हीलिंग काफ़ी अच्छी है इनकी, इसीलिए हमने आज इनका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है और अब धीरे धीरे इनका ट्रीटमेंट बंद होने की तरफ आ रहा है और ये पूरी तरह से दवा मुक्त हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात जो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि जो करलन मैडम हैं, इनकी बिटिया जो हैं, उन्होंने इनके सारे टेस्ट कराए, इनका पूरा बोन स्कैन वगैरह सब कुछ कराया और उन्होंने क्या कहा आपके मुंह से सुनना चाहेंगे हम लोग। क्या कहा मेरी बेटी ने बोला मम्मी रिपोर्ट तो सारे ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे पहले मैंने बोन का कराया था तो उसमें बोलती थी ऑस्टियोपोरोसिस है आपको, अभी उसने कुछ और नाम दिया, ऑस्टियोपेनिया की तरफ आ गए। ऑस्टियोपेनिया की तरफ आ गए। तो मतलब ऑस्टियोपोरोसिस शायद उससे ज्यादा होता होगा। जी जी, हड्डियों का भुरभुरा होना मतलब ऑस्टियोपोरोसिस होता है और हड्डियों का कमजोर होना मतलब ऑस्टियोपेनिया होता है। तो मतलब जब आपके कैल्शियम बिल्कुल हड्डियों में नहीं रहेगा तो हड्डियां एकदम भुरभुरी हो जाती हैं और अगर कोई जरा सा भी चोट लग जाए या कहीं मतलब नॉर्मल गिर भी जाए तो फ्रैक्चर होने का डर रहता है। जी, और उसी चीज को अगर आप मान लें तो जो स्ट्रांग हड्डी रहती है जिसमें कैल्शियम प्रॉपर है, सही मात्रा में है, और उससे थोड़ा बहुत कैल्शियम अगर कम हो जाता है तो उसको ऑस्टियोपेनिया बोलते हैं। मतलब हड्डियां थोड़ी कमजोर हैं लेकिन फ्रैक्चर होने के या गिरने से तकलीफ ज्यादा होने की उसकी संभावनाएं कम रहती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि उनकी बोन्स ने भी रिकवर किया, जॉइंट्स ने भी रिकवर किया इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान, क्योंकि इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे हम लोगों ने डाला था जो डॉक्टर एस कुमार सर ने डिज़ाइन करी है और उसी के आधार पे आज ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और इनके ऑलमोस्ट जो छोटे जॉइंट्स में भी इनको पेन था, जो उंगलियों में और इन सब चीज़ों में, तो आपको फर्क दिख रहा है? अभी दर्द होता है कहीं उंगलियों में? मैं रात में सो नहीं पाती थी, इतना दर्द था मेरे पूरी बॉडी में। हाँ, अब नहीं है, दर्द नहीं। कितना चल लेते हैं आप? बहुत, मैं तो गंगा सागर वगैरह 8-10 किलोमीटर। अभी महाकुंभ जाके आए हैं क्या? हाँ, वही पैदल चल के आए हैं। नहीं, वहाँ नहीं चलना पड़ा क्योंकि मेरी बेटी आर्मी में है तो वहाँ तक गाड़ी हमारी चली गई। तो लेकिन मैं अभी बहुत घूम के आई है ना, गंगा सागर वगैरह तो 8-10 किलोमीटर। जब 15 किलोमीटर चले तो मेरी वाच ऐसे कर रही थी। चले, बहुत बढ़िया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिजल्ट्स यहाँ पर सिर्फ डायबिटीज के ही नहीं, बाकी और भी प्रॉब्लम्स को लेकर हैं। चले जी, देखिए, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स कोई बीमारी नहीं है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके किचन से है। डॉक्टर एस कुमार सर हमेशा बोलते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट सही कराएं। इसमें डायग्नोसिस का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर डायग्नोसिस प्रॉपर है तो ट्रीटमेंट सही मिलना चाहिए, और ट्रीटमेंट अगर सही मिल जाता है तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। बिल्कुल सही बात है। हाँ, फर्स्ट टाइम देखा था जब, तो उन्होंने बोला था आपकी 10 साल एज कम कर दूंगा, मतलब जैसे यंग कर दूंगा। तो अभी जो मुझे लोग देखते हैं तो कहते हैं कि अरे मैम क्या है, आप तो पहले से बेटर हो रहे हो। तो जबकि मेरा बेटी का बेटा अभी बोर्ड एग्जाम दिया है। आई एम 62 years। 2 years बट लगते नहीं है। सबका धन्यवाद करूंगी कि काफी सब डॉक्टर साहब का, कि वरुण जी का और रोशन जी का भी मेरे साथ बड़ा ये था। मुझे पूछते भी है मैम कैसे हो, जैसे एक लगाव हो जाता है डॉक्टर साहब का। और आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका भी धन्यवाद, सबका ही धन्यवाद। सबसे ज्यादा डॉक्टर एस कुमार सर और डॉक्टर भाग्यश्री का धन्यवाद, क्योंकि उनकी ही रिसर्च है। टाइम से मिल गए है ना, मिल गए मुझे टाइम से, और अच्छा ट्रीटमेंट मिल गया वरुण सर का। सब लोग बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, तो अभी थोड़ा बहुत है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। चले, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। तो ये थी पूरी रिपोर्ट, और जिस तरीके से हमने पेशेंट से यहाँ पर बात की है मनोरमा जी से, तो इस पूरे प्रोग्राम को लेकर आपका क्या कहना है ये आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आप भी इस तरीके की किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो इलाज लेना या ना लेना वो आपके विवेक पर मैं छोड़ती हूँ। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के
इस प्रोग्राम के साथ बने रहें।